Good afternoon, a very warm welcome to all of you. आप सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद भी है और धन्यवाद भी है कि आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं और सारे बच्चे शेयर भी कर देंगे इसको। आज आप सबके लिए बहुत खुशी की बात यह है कि आज हम आपके सामने आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से और यकीनन सिलेक्शन भी होगी यहीं से। एकेडमी का नारा यही है। तो जल्दी से बच्चे भी जुड़ रहे हैं। मैं 1 मिनट का इंतजार करूंगा आपके लिए। जुड़ जाइए बस। Stenson, good to see you. Julie, love you, my dear all. Right now, we're going to discuss about your all previous year papers. सारे पेपर्स आपके हैं मेरे पास। किसी बच्चे ने अभी भी पेपर भेजा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा था, फंस गया हूं, हेल्प कर दो ना। इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? नसरीन, थैंक यू सो मच, यू आर मल्टी टैलेंटेड। कुछ नहीं है बेटा, हम तो कुछ नहीं है, हम तो नालायक है, ये सब रब का करम है। आई एम नथिंग, आई एम वर्स देन द डस्ट। बड़ों का करम है बस। चलिए बेटा, आई होप कि क्वेश्चन आपको विजिबल होगा। इज इट विजिबल टू यू? हम इस वक्त पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ रहे थे बोलो बेटा? मैथ में हम पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। ये आपका लद्दाख का एसएसआरबी का जो बोर्ड है, ये रीसेंट पेपर हुआ है, उस पेपर का ये सवाल है। उम्मीद करता हूं आपको विजिबल होगा। सजाद, आपके क्वेरीज का भी जवाब मिल जाएगा। हमारी जो यहाँ पर डिस्प्ले में जो नंबर आपको दिख रहा है, इस पे मैसेज कर दो। हमारी टेक्निकल टीम 24/7 आपके साथ जुड़ी हुई है। यकीन मानो, रात के 2 बजे भी मैसेज कर लो, आंसर आ जाता है। लद्दाख एसएसआरबी जो है, ये आपका सवाल पूछा है, जरा पढ़िए सवाल। ये आपका पुराना पेपर है। बच्चे बोल रहे थे सर पुराना पेपर, पुराना पेपर। आज मैं पुराने पेपर लेकर आया हूं सारे, पूरी गठरी बांध के कि आज आपको सवाल करवा दूंगा। आपने बस जुड़े रहना है। देखिए, अ कार मूविंग एट 48 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड दी गई है? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है। कंप्लीट से जर्नी इन 10 आवर्स। हाउ मच द स्पीड ऑफ दिस कार शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट टू डू दिस जर्नी इन 8 आवर्स। सवाल इतना आसान है, इतना आसान है जितना आसान आइसक्रीम को खाना है। सवाल क्या कह रहा है? कहते हैं 48 किलोमीटर पर आवर की जर्नी जो है वो 10 घंटे में तय करनी है। यानी कि मैं यूं कहूंगा 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है? शाबाश, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी बोलो? 48 किलोमीटर पर आवर। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आएगा बोलो? 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। अब 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमने क्या करना है बेटा? हमने इस 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है 8 घंटों में। कितने घंटों में बोलो? 8 घंटों में। अब मुझे बताइए,
तो स्पीड कितनी होनी चाहिए शिवाय बोलो? स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 480 किलोमीटर। किससे करना है बोलो? 8 घंटे में। तो कितना आएगा बोलो? 60। बोलो ना, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, बोलो ना। अरे बोलो मेरी जान। पहले स्पीड थी 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 10 घंटे लगातार चला। 480 बोल रहा हूं मैं, 480 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस तय हो गई है। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, जरा सुनना। 480 किलोमीटर कवर करने कितने में? 8 घंटे में। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। सवाल वाला पूछता है हमसे कितनी स्पीड बढ़ाई, ये नहीं कि कितनी है ना, कितनी बढ़ाई। यानी कि पहले थी कितनी? 48। बढ़ाई कितनी? 60 में से माइनस करेंगे 48। 10 में से 2 काट तो 2 आएगा, 5 में से 1 तो 12 किलोमीटर पर आवर कहीं पे लिखा है। तो बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाउ मच लिखा क्या है बोलो? हाउ मच, ये आंसर है, नोट कीजिएगा। सारे बच्चों को समझ में आया? आवाज मेरी आ रही है साफ साफ? बेटा आवाज आनी चाहिए आपको, बस बताइए। बच्चे जो मैसेज कर रहे हैं बेटा ज्वाइन क्लास नाउ। Somo, are you in class? Where is Somo? Oh, Somo is at the top. Hello, my dear Somo. Okay, who is in this class right now? There is Somo, Tashi, Hawa Banu, Ahmad, Tuskit, Fatima, Zangmo, आर्चो, जरीना, हकीम, बहुत सारे नाम है। किस किस का नाम लो? जो जहां है वही आफ्ताब है, उर्दू का शेर है ये। बेटा समझ में आया सवाल? सवाल वाले ने क्या लिखा था कि कोई एक बंदा है जो 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चलाता है। 10 घंटे चला। 10 घंटे कितना चलेगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 48 इंटू 10 इज 480। डन। फिर पूछा गया उतना ही चलना है 8 घंटे में। 480 को डिवाइड किया था 8 से, तो निकला कितना? 60 किलोमीटर पर आवर चलेगा। कितना बड़ा पिछले से? 48 पुराना था, 12 बढ़ेगा तभी तो 60 बनेगा, तो 12 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। चलिए बढ़ता हूं आगे। ओके, लेट्स गो अहेड। ये सवाल देखो, शाम को मैं आपको पढ़ाता हूं परसेंटेज, याद है बच्चों को? जो रात की क्लास भी लेते हैं 9 बजे वाली, यही क्लास मैथ की 9 बजे वाली। तो बच्चा क्लास लेता है तो क्या कहता है? इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज रिड्यूस्ड बाय 50%, कितना बोला? इट्स एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय। ए देखो सवाल देखो, ये कोई मेंसुरेशन का ना समझे, ये परसेंटेज का सवाल है, और मेंसुरेशन में भी आता है। अगर मान लो ये स्क्वायर है, क्या बोला बेटा? बनाया स्क्वायर नहीं है, क्या मान लो? बोलो सर पहले बनाओ तो सही। मान लो, लगना भी चाहिए ना स्क्वायर। आप देखो लग रहा है ना। अब ठीक है, स्क्वायर मान लीजिए। और कितना है ये बोलो? इसका लेंथ कितना? लेंथ हो या ब्रेड्थ हो, यहां सेम होती है ना, तो साइड कहा गया जनरल में। कितना घटाया? 50%। अगर इसका लेंथ डिक्रीज करा 50% से, तो बताना क्या है? इसका एरिया कितना डिक्रीज होगा? मालूम है ना? -50 -50 इंटू -50 अपॉन 100, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज चेंज ना।
चेक कर लो कैसे होगा। इसके दो तीन तरीके हैं। अब मैं आपको पहले ना बेसिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे बच्चों की डिमांड है सर पहले बेसिक समझाओ। ये वाला समझ में आया? जल्दी लिखो ना, चैट में लिखो सर मस्त मजा आया, लाजवाब लग रहा है, जुनून आ रहा है, तो लिखो इसमें ये वाला समझ में आया सही तरीके से। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे जज्बा मिलेगा, फिर मैं आगे जा सकता हूं। क्योंकि मेरा हर बच्चा समझना चाहिए, जो बंदा पढ़ने आया उसको दिल में उतरना चाहिए मैथ। अब सुनो, मान लीजिए मैं मानता हूं ये 10 सेंटीमीटर, कितना मानता हूं मैं? 10 स्क्वायर में ये भी कितना होगा? ये मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, 10 है तो वो भी 10 है, तो एरिया कितना आएगा? शाबाश, एरिया आएगा 10 × 10 कितना आएगा? बोलो शाबाश, 100 आएगा। मान लो ये मैंने माना। अब उसने सवाल में क्या कहा कि 50% कम करो, क्या करो बोलो? 50%। आप इसको मान लो 100, इसको मान लो 100, तो कितना बनेगा ये बोलो? 2 जीरो और जुड़ेंगे। बोलो ना यार, पता है क्यों मैंने 100 मानेंगे? 50% आपको आसान हो जाएगा। आप बोलोगे आप 50% कम करेंगे तो ये कितना आएगा? 50। ये भी कितना आएगा बोलो? तो एरिया कितना बनेगा शाबाश बोलो? 50 × 50 कितना आएगा बोलो? 2500 आएगा। बोलो ना, ये आएगा 100 × 100 आएगा, इतना आएगा। क्लियर हो गया? अब पहले मुझे बताओ, पहले कितना था? एरिया पहले था कितना बोलो? 10,000 था। बोलिए अब कितना बना? 2500। अब एरिया कितना घटा? 7500 घटा ना। बोलो ना जी, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। अगर मैं पहले ये 100 मानता हूं, ये भी 100 मानता हूं, हालांकि ये तरीका करना नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसका फास्ट तरीका मैं बताता हूं आपको। आप इसको 100 मानिए, इसको भी 100 मानिए, स्क्वायर में दोनों 100 होते हैं, एरिया कितना आएगा? 10,000। और फिर इसका 50% कम करेंगे तो ये भी 50 बनेगा, वो भी 100 का 50 होता, तो ये बनेगा 2500। एरिया कितना कम हुआ? 10,000 में माइनस करेंगे 2500, कितना आएगा? 75। 7500 कम हो गया। इसकी परसेंटेज निकालेंगे, ओरिजिनल कितना है? और 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 जीरो कटेंगे, 2 जीरो कटेंगे तो कितना आएगा? 75% इसका डिक्रीज हो। कितना आंसर कितना आएगा बोलो? आंसर कितना आएगा? 75। ये तो होगा इसका बेसिक तरीका, बेसिक तरीका। पर हम ये तरीका नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये सर क्या कर रहे हैं, हालांकि ये दिमाग से होता है। मैंने पहले 100 माना, वो भी 100 माना, क्योंकि कितना आएगा? 10,000। 50 कितना आएगा? 2500। माइनस करूंगा तो 7500 आएगा। 7500 को डिवाइड 0 से कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा हमारा? 75% बनेगा। तो आंसर आ गया। ईमानदारी से बोलो, ये तरीका समझ में आया? हेलो एवरीबॉडी इन द रो, शाबाश, राइट डाउन इन चैट। पैनल मेरे सामने, आई एम वाचिंग योर स्क्रीन हियर, शाबाश, जबरदस्त तरीके से, वेरी गुड वेरी गुड, लव यू ऑल गाइस। देखो बेटा जी, जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बच्चा कोई महरूम नहीं रहना चाहिए, हर एक को क्वालिटी लाजवाब मिलनी चाहिए, आपने जिंदगी में ठान लिया है। सोमो, हेलो जूले, अरे लव यू लद्दाख, करगिल, द्रास, संस्कार, जहां जहां देख रहे हो, जिधर से देख रहे हो, सभी को लव। अब देखो, अब क्या लिखा है? रिड्यूस लिखा है ना। रिड्यूस मतलब 50% 50, और दूसरा साइड में कितना? 50%। -50 इंटू करो -50, डिवाइड करेंगे 100 से, ये कितना आएगा? ये आएगा 100। वो क्या आएगा? माइनस प्लस आएगा, कितना आएगा? 2500 अपॉन आएगा 100, ये कटेगा तो -100 + 25 कितना आएगा बोलो? -75 है ना। -75 माइनस का मतलब होता है डिग्रीज, तो आंसर कितना है? 75। दिस इज द शॉर्टकट वे फॉर द एग्जामिनेशन के लिए हम ये करते हैं। कुछ लोग तो ये कहेंगे सर ये वाला तो बहुत अच्छा है, लेकिन दोबारा बोलो सर, हम आपको दोबारा समझाते हैं। सर जी दोबारा बोलो ना सर, हम आपको दोबारा बोलेगा, टेंशन नहीं लेने का। बस ये तो बताओ कि मेरी आवाज आ रही है। देखा, आया लफ्ज लिखा हुआ रिपीट। आओ मैं समझाता हूं ये वाला तरीका। बेटा परसेंटेज का एक रूल है, जो मैंने आपको तरीका सिखाया ना, इसे बोलते हैं नेट परसेंटेज चेंज रूल।
ये तूफानी ट्रिक्स सर की याद रखो ना, तूफानी मैथ लिखा है तो तूफानी ट्रिक्स याद रखो, ठीक है। लद्दाख का एक बच्चा मैं बड़ा हंसा, उसको मेरा नाम याद नहीं है, तो बोल रहे वो तूफानी सर आ रहे हैं क्या? मैंने कहा यार तूफानी सर बना दिया। बोलो 50% जो है वो क्या है? 50% डिग्रीज, तो 50% डिग्रीज को माइनस है। अगर मुझे बताओ एरिया कितना होता है, एरिया होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रेड ना, ब्रेथ ना, तो स्क्वायर में भी होता है लेंथ इंटू ब्रेड, भले हम साइड इंटू साइड करते हैं तो लेंथ और ब्रेथ का ना, तो एक साइड में 50 डिग्रीज करोगे तो दूसरे 50 डिग्रीज हो जाएगा, तो लिखो -15, ऐसे लिखना है -50 -50, फिर लिखना आपने -50 इंटू, मगर इनको रखना है ब्रैकेट में, ये आपका एडिशन होगा और यहां पर आपका मल्टीप्लीकेशन होगा, और यहां नीचे लिखना है आपने डिवाइड में 100, ठीक है जी, क्लियर हो गया? पहले -50 -50, फिर लिखना आपने दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये परसेंटेज में रूल है। अब यहां देखो ये 0 0 कटेगा, ये 0 0 कटेगा, मुझे बताओ ये माइनस माइनस में, अगर आपने मुझसे 50 रुपए पहले उधार लिया है फिर 50 रुपए उधार ले, इसका मतलब कितना है उधार आपके पास? 100 रुपए है, तो आएगा -100, ये माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस, 5 इंटू 5 कितना आएगा 25, बोलो ना, 0 0 पहले काट दिए मैंने। अब बताओ बड़े की निशानी रहती होगा माइनस, 100 माइनस 25 कितना आएगा 75, निशानी माइनस की रहेगी, तो इसका मतलब है 75% है डिक्रीज। आंसर आया समझ में? तो ये आएगा आंसर 35। न सिर्फ मैं आपको सवाल करवाता हूं बल्कि कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं। दबा के शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऑफ कोर्स सजाद कह रहे ट्रायंगल पर भी होगा। सर जी जहां जहां अप्लाई करना चाहोगे वहां अप्लाई हो जाएगा। आप जहां भी करना चाहोगे वहां अप्लाई होगा। बोलिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, पूरे लद्दाख में शेयर कीजिए। आज से तो आपको मैं एक मजा और बताऊंगा, स्टडी मटेरियल हम आपको शेयर कर रहे हैं, एक एक बंदे तक पहुंचना चाहिए, ये आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी रख रहा हूं मैं, क्योंकि हम आपको शेयर करेंगे फिर आपने आगे बांटना है। आगे नेक्स्ट सवाल, शाबाश। अरे मजा आ रहा है पढ़ के कि नहीं आ रहा है? ओके, ये तो अभी अभी मैं जो चैप्टर पढ़ा है ना मैं उसी में घुस रहा हूं, क्योंकि देखो ये 10+2 लेवल 10+2 लेवल का पेपर है ना ये। अच्छा एक और पेपर लेता हूं मैं ना पूरा पर। हम तुमको बताएंगे कि दूसरा पेपर कहां से लाना है, हमारे पास पेपर ही पेपर है, इतने पेपर है कि मैं क्या बताऊं आपको। ओके पेपर साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो बेटा हमें बताया ना बच्चों ने कि टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। बेटा देखो सवाल कितने टाइम स्पीड डिस्टेंस में, जो पढ़ाता हूं वो छपता जरूर है। उमैर बेटा आपका क्वेश्चन भी मैं ले लूंगा, आपका क्वेश्चन आया मेरे पास चैट में है, मुझे बताया आपने थीफ और पुलिस वाले का कह दिया है। श्योरली आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन, वेट फॉर सम मोमेंट सम टाइम के लिए, पहले मुझे थोड़ी जिम्मेदारी है प्रीवियस ईयर का और मैं आपका भी करूंगा, मुझे एहसास है। देखो बेटा क्या मैंने आपको परसेंटेज नहीं पढ़ाया? कितना आसान सवाल है 10+2 लेवल का। 60% किसके बराबर है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो, डिवाइड में लिख दो, 0 0 कटेगा, 2 3 6 2 5 10 कितना आएगा 3/5। इसका आंसर अंधा इंसान भी दे सकता है। नेक्स्ट सवाल देखो, ए मोटरसाइकिल कवर 60 किलोमीटर इन 3 आवर्स। अब कोई लद्दाख का मेरा दोस्त ये न कहे कि सर प्रीवियस ईयर सवाल ही नहीं आया है, ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है और प्रैक्टिकली आपको दिखाया कि बच्चे ने घर में चटाई पर रख के फोटो खींच के पेपर भेजा, सर लो। मोटरसाइकिल कवर 60 किलोमीटर इन 3 आवर्स,
इट्स स्पीड इज डबल्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द नेक्स्ट 1 आवर? कितना आसान सवाल है। मोटर, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, आई थिंक अब विजिबिलिटी है ना? A motorcycle covers 60 किलोमीटर in 3 hours. 60 किलोमीटर करता है 3 घंटे में। Its speed is doubled. 60 किलोमीटर इसकी जो है वो डिस्टेंस है, टाइम ले रहा है ये 3 आवर्स का, तो स्पीड कितनी आएगी? स्पीड की फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना आएगा? 60 अपॉन 3, कितना आएगा बोलो? 20 किलोमीटर पर आवर। यहां तक सही है? कोई दिक्कत तो नहीं है गुरुजी? 20 किलोमीटर पर आवर आया, बोलिए ना। स्पीड हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 60/3 आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं ये यहां तक आपका बढ़िया हो गया जी, लाजवाब सर हो गया। इफ द स्पीड इज डबल्ड, डबल मतलब स्पीड का हो गया दुगना, 2 × 20 करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 40 किलोमीटर पर आवर रहेगा। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर? तो डिस्टेंस कितनी करनी बोलो 1 आवर में? तो डिस्टेंस इन 1 आवर होता है स्पीड इन टाइम। स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर ना, और चलना कितने में? 1 घंटे में, तो कितना आएगा? 40 किलोमीटर आएगा ना। बोलो बेटा, तो आंसर क्या आएगा बोलो? ये सवाल दिया है आप लोगों को चकमा देने के लिए, है कोई सवाल नहीं? सारे बच्चों को समझ में आया है? योत हागो सर, रेडमुक, लेडमुक, लेसर है ना, कुछ बोलते हैं ना। Somu says, one more time repeat. My dear friend, I will repeat for you 10 times. But I need selection, maximum selection from Ladakh this year. Only this year. Okay, see here. Distance कितना दिया है शबाश? Distance दिया है 60 किलोमीटर। टाइम कितना दिया बोलो? 3 आवर्स। स्पीड कितना बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 60 अपॉन 3 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। एम आई राइट? नाउ स्पीड इज डबल्ड। स्पीड इज डबल्ड मीन्स 20 को डबल करेंगे तो कितना आएगा? इट इज 40 किलोमीटर पर आवर। और फिर चलना कितनी देर के लिए? 1 घंटे में, है ना। अब मुझे बताओ डिस्टेंस आएगा स्पीड टू टाइम। स्पीड कितना है? 40, टाइम कितना है? 1 आवर, तो कितना आएगा? 40 किलोमीटर। तो बंदा चलेगा कितना? 40 किलोमीटर। आंसर है, समझ में आया? ताशी यंगीज जुले सर, जुले सर, जुले। अपनी बिरादरी में, अपने इलाके में इस कोर्स को शेयर कर लीजिए। टुडे इज द लास्ट एंड द एंडिंग डे ऑफ द ऑफर। इसके बाद ऑफर नहीं होगा, फिर ऑफर मत बोलिएगा। समझ गए सारे बच्चे? ओके, जरा एक और सवाल ढूंढते हैं। मिला एक और सवाल। देखो बेटा, आप देखो टाइम एंड स्पीड के ऊपर सवाल कितने पूछता है। पिछले में भी देखा, इसमें भी देखो, सवाल ही सवाल है। A bus travels at a speed of 75 km per hour for 45 minutes. A bus travels at a speed of 75 km per hour for 45 minutes. Then travels at a speed of 90 km for 45 minutes. What distance will it cover in 1.5 hours? शाबाश, जल्दी करें। शाबाश। अभी मैंने आपको इतने सारे सवाल करवाए हैं, एक सवाल पे आप प्रैक्टिस करें, फंसेंगे तो हम इधर ही है। बच्चों के सवाल भी आते हैं साथ साथ में।
try to answer the question very good. हम तब तक पानी पिएगा. अच्छा सवाल है. It is good question for you all guys. क्या आंसर है शाबाश? A bus travel at a speed of 75 किलोमीटर for 45 minutes. 45 मिनट के लिए इतना, और फिर 45 मिनट के लिए 45 कितने होते हैं? हाँ 90 पता कितना होता है? 60 और 30 1.5 घंटा कितना होता है? और इसने भी क्या पूछा है? 1 hour and half hour. 1 hour and half. मालूम है कितना होता है? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट. हाफ कितना होता है? 30 होता है. दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? तो आपको क्या दिया हुआ है? पहले 45 दिया हुआ है, फिर दिया आपको कितना? फिर आपको दिया 45, तो कितना आएगा? 90 मिनट आएगा ना. इट इज 1 hour and 30 minutes. 1 hour is 60 and 30 minutes is 90 minutes. तो 45 भी आएगा 90 minutes. You got the point? Okay. अब सुना बेटा ध्यान से. A bus travels 75 किलोमीटर पर आवर for 45 minutes. 75 किलोमीटर चल रही है गाड़ी कितने देर तक? 45 मिनट तक. और फिर 90 किलोमीटर पर आवर चलती है कितनी देर तक? बोलिए बोले बोले शाबाश. 45 मिनट तक. आप सिंपली दोनों को ऐड कर सकते हैं. 75 और 70 कितना आएगा? बोलो 5. तो 165 इज राइट आंसर ना. हाँ सिर्फ थोड़ा सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, ताकि बंदे का टाइम वेस्ट हो जाए इसलिए. अदरवाइज सवाल वाला जानता है मैंने इसके दिमाग से खेलना है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर से पढ़ के गया होगा. आप देखो ना यहाँ पे. अच्छा यहाँ पर कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करोगे, यहाँ इसको इसको आर में करोगे. इतना लंबे पूछने की जरूरत ही नहीं है. सिंपली 165 इज द आंसर. दोबारा बोलेंगे बेटा कैसे करना है. 75 किलोमीटर चलता है 45 मिनट, और 90 किलोमीटर चलता है 45 कितना होता है? 1 घंटा 30 मिनट. इन दोनों को जमा कर देंगे तो कितना आएगा? 165 किलोमीटर है ना. 45 मिनट में उतना चला, 45 मिनट में इधर चला. 45 होता है 90 मिनट्स. 90 मिनट्स होता है 1 hour and 30 मिनट्स, 1.5 घंटा. और उतने में चलेगा. इसका 75 किलोमीटर, इसका 90, दोनों को ऐड कर देंगे, आएगा 165 किलोमीटर. एक बच्चा लिखता है इसका मैंने आंसर निकाला 123.75. क्या आपने यूनिट्स को चेंज करा बेटा? टाइम इजीली ऐड हो सकता है. 45 मिनट तो 1.5 घंटा ही हो गया. अब इतनी देर, मगर यहां पर एक चीज बात याद रखनी है. अगर जो लोग डायरेक्टली ऐड करते हैं ना, वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है. आई वाज चेकिंग यू ऑल गाइड्स. जो बच्चे एम ऐड करके बोल रहे थे ना 165 आएगा, गलत बोल रहे बेटा. क्यों? यहां पर आपको डिस्टेंस नहीं दी गई है. इट इज नॉट 75 किलोमीटर, इट इज नॉट 45 किलोमीटर. यू गोना ऐड डायरेक्टली इट इज 165. नो, इतना आसान सवाल नहीं जितना तुम ले रहे हो सवाल को. मैं इसलिए पहले आपके बोली में बोली ऐड कर रहा था, ताकि मैं समझूंगा तुम फूक से उड़ने वाले हो या उसी गंगा में दरिया में बहने वाले हो. हाँ बताइए ना मेरी जान. आइए यहां पहले चेंज करना पड़ेगा बेटा.
है ना। अच्छा है कि हम डूब जाए, लेकिन डूबना है ना अच्छे में। आम दरिया में डूबोगे तो क्या मिलेगा, गंगा में डूबोगे तो कुछ मिलेगा। इसी तरीके से आपने 75 को प्लस किया 90 से तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, है ना। डिपेंड करता है ना, रिवर और रिवर, एक होली रिवर है, एक आम रिवर है, फर्क है ना। तो सेम इज द केस, आप 75 किलोमीटर कुछ और है, 75 किलोमीटर पर आवर कुछ और है, डूबो मगर अच्छे में डूबो ना, इसका मतलब हमें वापस जाना पड़ेगा। अब सुनो, 75 दिख रहा है आपको, किलोमीटर पर आवर जो है ये स्पीड है बेटा, क्या है, और टाइम दिया आपको 45 मिनट। 45 मिनट को चेंज करेंगे आर में, तो 45 को चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से, ठीक है ना। बोलो जी, गुरु जी समझ में आ रहा है। ये आपको मिलेगा टाइम, आप किसमें, आर्स में। तो आपको डिस्टेंस कैसे मिलता है, बोलो, स्पीड और टाइम ना। स्पीड कितने बराबर है, 75 मल्टीप्लाई करेंगे 45/60 से। थोड़ा पहाड़ा याद है, बोलो। 5 को 12 से करेंगे, 5 को 9 से करेंगे, 3 को 4 से करेंगे, 3 को 3 से करेंगे, तो कितना आएगा, 75 इंटू 3/4। ये मिला आपको एक, ठीक है जी। ये मिला आपको डिस्टेंस किलोमीटर में। इतना समझ में आया बेटा। क्या किया मैंने, टाइम को चेंज किया आर में तो डिवाइड किया 60 से। मैंने टाइम को डिवाइड किया आर में तो मिनट को चेंज किया आर में तो डिवाइड किया 60 से। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो 75 को डिवाइड मल्टीप्लाई से किया तो आया 75 इंटू 3/4। मैं इसको ऐसे रखूंगा फिलहाल। दूसरा बताइए क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर कितने में करता है, शाबाश। वो डिस्टेंस कितनी आएगी, स्पीड और टाइम कितना है, 45 डिवाइड करेंगे 60 से, इसको भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। बोलो ठीक है बेटा। अब ये आएगा आपको 3 इंटू 45/2। अब ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, उस डिस्टेंस को प्लस करेंगे तो कितना बना शाबाश, 3 इंटू 45/2 प्लस 75 इंटू 3/4। यू गॉट द पॉइंट। नीचे कितना एलसीएम आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 45/2 प्लस आएगा 75/3। ठीक है ना जी, बोलो शाबाश। 45 को दूना करेंगे तो 90, 90 को 3 से करें तो कितना आएगा, बोलो 270 आएगा, प्लस 3 5 15, 3 7 21, 22 आएगा, डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना बना ये बनेगा 5, ये बनेगा 9, ये बनेगा 4, बनाएगा 4, 495 डिवाइडेड 4। ये भी करना सिखाएगा, तो 495 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ठीक है जी। कितना है बोलो, 1 2 3 4 3, ये आएगा आंसर हमारा। ऐसे हमने डायरेक्टली निकाला, करने की फिर आगे जरूरत पड़ेगी नहीं। 123.75 इज द राइट आंसर, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिनट को चेंज करना पड़ेगा आर में, वहां से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, दोनों डिस्टेंस को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आंसर निकलेगा। वरना अगर आप डायरेक्टली प्लस करोगे तो गलती है, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस नहीं दिया था, ये किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इधर भी स्पीड है, स्पीड को प्लस करके आपको 165 निकल रहा था पर आवर, ना कि डिस्टेंस। Mark my words, everybody. सब बच्चों को समझ में आया। जिगमित कुनसेंग जूले, लव यू जिगमित। जहां जहां से आप देख रहे हैं सभी के लिए बहुत प्यार सम्मान है, आदर्श है सबके लिए। जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कोर्स के लिए, हमारी टीम आपको अभी कॉल करेगी। आई एम गोइंग टू रिपीट, बच्चे बोल रहे थे थोड़ा सा एक लम्हा फिर रिपीट करो, कोई मसला नहीं, रिपीट कर दूंगा।
बेटा जी देखो पहले क्या है, डिस्टेंस जो है ना मुझे निकालनी है टोटल 1 आवर और 30 मिनट्स में डिस्टेंस निकालनी है। इसका मतलब होता है 60 मिनट और 30 तो 90 मिनट हो गया है, यानी कि 45 मिनट और 45 दोनों की डिस्टेंस को मैंने प्लस करना है, तब जाके आएगा 90 मिनट का जो निकलेगा इसके बराबर। तो डिस्टेंस 1 पर डिस्टेंस 2 करूंगा मैं, डिस्टेंस 1 निकलेगी यहां से, डिस्टेंस 1 होगा आपका स्पीड 1 टू टाइम 1। स्पीड 1 कितना दिया है 75 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया आपका 45 मिनट में। मिनट को चेंज करेंगे आर में तो डिवाइड करेंगे 60 से, यहां से निकलेगी आपको पहली डिस्टेंस d1, d2 कितना आएगा शबाब बोलिए 90 किलोमीटर पर आवर को आप मल्टीप्लाई करो, टाइम कितना है 45 मिनट है, डिवाइड करेंगे 60 से, ताकि मैंने इसको आवर्स में चेंज कर दिया। ठीक है बेटा, अब इन दो को मैं प्लस कर दूंगा। जब मैं d1 को प्लस d2 से करूंगा तो आता है 75 इंटू 45/60 प्लस करेंगे 90 इंटू 45/60, 45/60 को कॉमन करेंगे तो आएगा 75 प्लस 90। ठीक है बेटा, ठीक है, ऐसे करेंगे तो कितना आएगा ये शाबाश, ये आएगा 5 9 और 7 हो गए 16, 165 आएगा। तो अब आंसर क्या आएगा 45/60 मल्टीप्लाई करेंगे कितना 165, मालूम है आपको ये आएगा 3 5 12 5 9 आएगा। ठीक है जी, 3 4 12 3 9 तो कितना आएगा 3/4 इंटू आएगा 165। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 123.75 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। दिस फर्स्ट वन इज द आंसर। जस्ट हरी अप। क्या सारे बच्चों को दिल में उतरा है? अगर मैं अपनी स्पीड पे करता तो मैं अभी तक 60 सवाल कर लेता तुरंत, लेकिन मुझे समझाना आपको है और बार बार रिपीट करना है, क्योंकि मुझे आपको इस काबिल बनाना है आप सेकंड्स में सवाल करें, इसलिए हम आराम आराम कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है भाई। ठीक है बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। सारे बच्चे बताएं कैसे लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में? जो बच्चे लाइव देख रहे हैं बेटा, मैंने आज पुराने पेपर क्यों लाया, आपको मोटिवेशन मिलेगी यार, हम पुराने पेपर के सवाल कर सकते हैं तो आगे भी हम करेंगे। जल्दी से कॉपी कीजिए शाबाश, नोट डाउन। हेलो बच्चों, रिकॉर्ड कर दिया आपने, नोट कर दिया, वेरी गुड। ये हो गया आपका। ये बताइए परसेंटेज का सवाल है, दिख रहा है पेपर आपको?
I hope it is visible to all of you. If x is 90% of y, x is 90% of y, मतलब क्या है? x is equal to 90% of y. ठीक है? Then what percent of x is y? बेटा एक नसीहत करूंगा आपको, जिसके साथ ऑफ हो ना, इसको रखा जाता है डिनोमिनेटर में। दोबारा बोलना, जिसको ऑफ बोलते हैं ना, ऑफ, आउट ऑफ, इसमें से x को रखना है नीचे, y को रखना है ऊपर, मल्टीप्लाई करना 100। ये इसका मतलब है। y is what percent of x, ये है असल इसका मतलब। तो लिखा ना what percent of x is y, यानी कि y is what percent of x। ऐसे भी बोल सकता हूं ना, बोलो बेटा। ऑफ का मतलब होता है जो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में रखना पड़ता है ऑफ को। अब मुझे बताओ क्या लिखा उसने, ये 0 0 कटेगा तो x is equal to 9/10 of y ना, बोलो ना। तो y कितना आएगा शाबाश, बोलो y कितना आएगा? ये आएगा 10x अपॉन 9 आएगा। अभी y की वैल्यू उधर पुट कर दूं, कितना आएगा बोलो? 10x अपॉन 9 डिवाइड पे करेंगे x, इंटू करेंगे 100 से, x कटेगा, बोलो ना, x कटेगा तो कितना आएगा? 9 अपॉन इंटू 100, तो क्या बनेगा बताइए जरा मिलके। ये बनेगा 1000 डिवाइड करेंगे 9 से, बोलो क्या आएगा? 9 को अगर मैं 1000 से करूं तो कितना आएगा? 900 आएगा, बोलो ना। 9 को 1 से करूंगा तो 90 आएगा, 0 1 आएगा, या 0 करेंगे। 9 को फिर से करेंगे से, बोलते नहीं हो आप लोग कसम से। अगर मैं 9 को, देखो कितना आप मैथ में आप पीछे जा रहे हैं, बोलना चाहिए ना सर। 1000 है, इधर 9 है, तो किससे करूंगा? 9 1 9, तो कितना आएगा? 10, 9 1 9, 10, 9 1 9, 10, तो कौन सा आंसर आएगा? बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा है जी, शाबाश। मैंने तरीका बता दिया नोट करने वाला आपके लिए। x is 90% of y, x 90% है y का। Then what percent of x is y? मैंने कहा ऑफ का मतलब है डिनोमिनेटर में रखना, y अपॉन x निकालना हमने है। तो कैसे निकालेंगे मेरी जान? आप x को रखो, आप x is equal to 90% of y, मतलब 9/10 of y, y को ये रख दो, ये आएगा 10/9 of x। तो यहाँ आपने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है इसको आपने पुट यहाँ पर करना है, इसके अंदर करना है। तो आपको निकलेगा कैसे? 10x/9 डिवाइड बाय x, x कटेगा तो 10/9 इंटू 100 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर इज 11.1 आएगा। ये वाला आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए शाबाश, एवरीबॉडी नोट। सारे बच्चों ने नोट कर दिया है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? शाबाश, जल्दी जल्दी। चलिए, आपने नोट किया होगा। मतलब आपको याद ये रखना है, अगर मैं लिखूंगा ना 3/4 इज इक्वल टू 75%। 3/4 कितना होता है? 75। इसका मतलब होता है 3 इज 75% ऑफ 4। ऐसे होता है मैथ, ये मैथ में आपको सिखाता हूँ। 3 इज 75% ऑफ 4। ऑफ वाला हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में होता है। यहाँ पे लिखा था ना ऑफ x,
इसका मतलब y ऊपर आएगा, x नीचे आएगा, मल्टीप्लाई करना किससे बोलो, 100 से। ऑफ वाले को नीचे रखना पड़ता है, समझ गया? ऑफ वाला डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसका क्या मतलब है, 3 इज 75% ऑफ 4। ऑफ 4 मीन्स इट इज इन डिनोमिनेटर। चलिए एक सवाल और परसेंटेज का आएगा, शाबाश। मैंने 2 टॉपिक्स जो चूज किए ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मुझे पता था ये पेपर में पहले पहले ये आता है। करिए शाबाश जल्दी। What will be 80% of a number whose 200 is 90? You won't believe how much hard work we are doing for you all guys. Believe me, we are without breakfast, still working for you. वरना हम आपको बोल भी सकते थे बेटा 10 मिनट के लिए वेट कर लो, हम आ रहे हैं, पर हमने कहा टाइम जो दिया हुआ है उसी टाइम हाजिर होना है। अभी दिन के 3 बजने वाले हैं। तो क्या लिखा है, 80% ऑफ नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा ये फाइंड करना है। अगर 200% ऑफ नंबर कितना दिया है बोलो, 90 दिया है। आप लेट करो नंबर एक्स से, अब लिख दो 200% ऑफ एक्स कितना दिया बोलो, 90 दिया है। ये दूसरा कट जाएगा, 2x कितना आएगा 90 के बराबर, x कितना आएगा बोलो 45 आएगा, 90/2 कितना बनेगा 45। तो x की वैल्यू कितनी आई 45। अब फिर पूछा क्या गया है बोलो, 80% ऑफ 45 कितना आएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, 5 9 45, 2 1 2 4 4 9 आएगा 36। 36 है ऑप्शन में कहीं पे, सी वाला इज आंसर ऑफ क्वेश्चन। ये सारे पुराने पेपर आपके, पुराने पेपर के सवाल ले रहा हूं मैं आपको, ऐसे हम रोजाना आपको कराएंगे सवाल। लद्दाख की पूरी जनता हमें बताए कि कैसा लग रहा है आपको ये सिलसिला। डू यू लाइक दिस क्वालिटी? आर यू फीलिंग वेरी ग्लैड कि आप यू आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म? Kindly let me know in the chat section, in the comment section. Hurry up, everybody who is watching me live. लाजवाब लग रहा है, स्वाद आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। जिग्मो इन लद्दाख की भी कॉल इज टेस्ट। हमने क्या करा बेटा, पूछा गया था कोई नंबर है उसका 80% निकालो, अगर उसी नंबर का 200% 90 के बराबर है। मैंने कहा नंबर को मान ले x मान लिया, 200% ऑफ x इज इक्वल 90% में 0 कटेंगे तो 2x आएगा 90 के बराबर, x आएगा 45। फिर निकाला 80% मतलब डिवाइड बाय 100 इनटू करेंगे 45। 5 2s are 10, 5 9s are 45, 2 1s are 2, 4s are 4, 9s are 36 the answer। आराम आराम से पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। यू नो 1 घंटा होने वाला है, पता ही नहीं चला। कितना मुश्किल है जमाना, इसी रास्ते में चला। हो गया, लिखो भैया, राइट डाउन इन चैट। ये अभी चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है, एवरेज ही पढ़ाऊंगा मैं आपको बढ़िया तरीके से। ये टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस हो गया, ये वाला मैंने करा दिया आपको, ये वाला हो गया था, ये वाला भी हो गया सवाल है ना, ये सवाल मैंने करवाया था आपको, ठीक है जी, ओके।
ओके ओके, ये वाला सवाल कौन सा है? ये तो इंग्लिश के ऊपर आएगा, नरेशन के ऊपर, ठीक है। ओके, अब जरा देखिए, एक और पेपर है। ये आपका पेपर है। ले ऑटोनोमस हेल्थ डेवलपमेंट सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, LAHDSSRB। कैसा लग रहा है बच्चे लोगों ये पेपर आपका? ये देखो, हमें हर तरह का सवाल आना चाहिए। सवाल तो सारे सवाल ही है, हैं? सवाल तो सवाल है जी। इसका क्या मतलब है? ये जम्मू कश्मीर का है, लद्दाख का है, हमारे को सवाल से मतलब है जी। एक सेकेंड, एक कोडिंग, हाँ हाँ वाह क्या सवाल है। ओ, क्या सवाल है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? हाय हाय, कितना मजा वाला सवाल है। ये देखो मेरे किताबों के सवाल, ऐसे लग रहा है जैसे जिंदगी आसान लग रही है। देखो, अब पहले फिलहाल मैं आपको वही लेता हूँ, चलता हूँ जहां मैं हूँ उस टाइम। ये रीजनिंग हो गया, ये सब मैंने पढ़ा हुआ क्लास में इन्हीं दिनों में, ये सब। यार कसम से कितना अच्छा सवाल पूछा है। ये सब रीजनिंग के सवाल है। और अब आएंगे हम मैथ पे। हाँ, ये देखो, ये पढ़ा है नहीं ब्लड रिलेशन इन दिनों मॉर्निंग में? अभी आपको ट्रेन, देखो बेटा टीचर की सुना करो आप। टाइम स्पेंड डिस्टेंस में ये टॉपिक हमने पढ़ाना है। पता है ये टॉपिक का नाम क्या है? इसका नाम है ट्रेन प्रॉब्लम्स। अब देखो, वो जो पेपर इससे पहले करवाया था वो था 10+2 लेवल का। 10+2+3 लेवल में जब 3 लेवलें और बढ़ गई ना, टॉपिक एक नया डाल दिया ट्रेन प्रॉब्लम का। अब ट्रेन प्रॉब्लम हो सकता है 10+2 लेवल में भी आ जाए। कौन बोल सकता, कौन कह सकता नहीं आएगा? कोई नहीं गारंटी दे सकता, आ सकता है ट्रेन प्रॉब्लम्स। अभी आपने ये पढ़ा नहीं, वरना ये सिर्फ 2 सेकंड का आंसर है। इसमें 3 केसेस लगते हैं, तीनों केस पढ़ाऊंगा मैं आराम से। परसेंटेज के सवाल, ये देखो, ब्रेड्थ लेंथ और हाइट में 5%, 5%, 20% का चेंज लाया गया है। वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? एल, बी और एच में 3 चेंजेस है, 5, 10 और 20। एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। इसका तरीका है, ये टाइप एंड वर्क का सवाल है। अच्छा पेपर है, सारा एसएससी का है। जो पेपर की एनालिसिस मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज फ्रॉम एसएससी, सारा एसएससी है। ये देखो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज दिस, करें आप। डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिस एरिया इज दिस। डायगोनल कितना होता है? बराबर √2a। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल कितना होता है? √2 इंटू साइड। तो बस आपको साइड एरिया दिया हुआ है, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, वहां से निकल जाएगा। एक सेकेंड, हाँ अब आया ना सवाल। ए भैया, सवाल आया ना जी।
मैं इसलिए नीचे जा रहा था, मैंने कहा अपने मतलब का सवाल मिलेगा। ये है ना सवाल, ये है टाइम स्पेंड डिस्टेंस का सवाल। Student rides on a bicycle for 5 kilometers per hour, reaches school in 3 minutes late. Next day, he increased speed by 7 kilometers per hour, reaches 3 minutes early. To find the distance between the two. मस्त सवाल है कसम से, बेहिसाब बार पढ़ा है एसएससी को। सवाल इतना अच्छा है, मैं समझाऊंगा देसी जुबान में। मुझे एक बार बताओ, स्टूडेंट से लेकर स्कूल तक, स्टूडेंट के घर से लेकर स्कूल तक डिस्टेंस फिक्स है? बोलो ना। ऑब्वियसली हर दिन तो डिस्टेंस सेम ही है, कोई रास्ता थोड़ी बदल के जाएगा, एक डिस्टेंस है। पहले चला था ये 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर, तो ये पहुंचा 3 मिनट लेट। और फिर इसने क्या करा है, फिर ये चला 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे, अब पहुंचा ये 3 मिनट अर्ली। आई समझ क्या बोला मैंने? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला तो 3 मिनट लेट पहुंचा, 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे चला तो 3 मिनट जल्दी पहुंचा। मान लीजिए टाइम था 10 बजे पहुंचने का, ये बंदा कभी पहुंचता है 10:03 और कभी पहुंचता है 9:57 पे। समझ में आ रहा जी? बोलो ना। पहले दिन लेट पहुंचा है 10:03 पे, फिर अगले दिन कब पहुंचा? दोनों में फर्क कितना आ रहा है? 6 मिनट का। छह मिनट का डिफरेंस आ रहा है दोनों टाइम में ना, है ना? दोनों टाइम में कितना फर्क आ रहा है? 6 मिनट का फर्क आ रहा है। जल्दी से करें, अब हमें भी खाने की जरूरत है, भूख लगी है। 1 आवर कंप्लीट होने वाला है। चलिए, तो कैसे करेंगे मेरी जान? क्या सोच रहे हैं आप? एक चीज याद रखनी है, डिस्टेंस दोनों में सेम है, डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी? शाबाश। स्पीड और टाइम करेंगे, टाइम दिया ही नहीं है। Anybody can from your this audience solve this question? Hurry up, very good. सिर्फ ये 5 सेकंड का सवाल टोटल है ये। फिर जब मैं बोलता हूँ बोलते हाँ सर ये तो बड़ा आसान था, पहले क्यों नहीं बताया? बोले बाबा 5 किलोमीटर पर आवर, ये हेलो, डिस्टेंस बतानी है स्कूल और इसमें। यहाँ की डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी, सेम रहेगी। पहले दिन भी डिस्टेंस वही सेम है, इतना मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अगले दिन भी डिस्टेंस सेम है। नहीं जी, चलिए जी, इसको मैं यही आपके लिए थोड़ा सा, आप भी दिमाग घर में इस्तेमाल करोगे कि हमें भी कुछ करना चाहिए आगे। ये आपके लिए सिर्फ एक होमवर्क रहेगा, सोचो, दिमाग लगाओ। मैं कल आपको यही करवाऊंगा, मैं इसी टाइम करवाता, मुझे एक 5 सेकंड लगेंगे टोटल इसमें। और ये कि आप क्या करोगे घर पे, सारा मैं ही करूंगा, आप ही करेंगे। थोड़ा सा आपके अंदर ये रहेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लद्दाख, द्रास, नमस्कार, करगिल एंड एवरीवेयर, वेयर आर यू। थैंक यू सो मच। एक सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा ना। हालांकि मैंने 80% तो सॉल्व हो गया, ये सिर्फ थोड़ा सा बताना था, एक लाइन।
उमर, आपका सवाल भी इसी रिलेटेड थी फॉर श्योर वाला सवाल है। श्योरली, ट्रस्ट मी। मैं आपका सवाल ले लेता हूं। तो ये व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा आपको। बस लंच करने के बाद तुरंत आपके सवाल पे जवाब आ जाएगा। उमर, लव यू बेटा, टेक केयर। मुझे अच्छा लगता है आप सवाल पूछे, खुल के सवाल पूछा करें। इससे हम अपने आप को मजीद एक्सेल करते हैं और खुशी मिलती है।